नमस्कार। जे बॉस रिटेल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। G20 को लेकर के आज देश दुनिया सब जगह चर्चा है। आफ्टर इफेक्ट्स भी उसके देखने को मिल रहे हैं। 3-4 एपिसोड की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कारवां गुजर गया। अब उसके बाद अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। गुबार देखते रहें। कोई गुबार कहेगा, कोई प्रसाद कहेगा, कोई खुशी कहेगा, कोई गम कहेगा। तो उन सब चीजों का एक मिला जुला रूप आपको इस एनालिसिस में देखने को मिलेगा। ये जो तबसरा है, ये जो कमेंट्री है, आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में मिलेगी। कूटनीतिक भाषा नहीं होगी, राजनीतिक इंक्लिनेशन नहीं होगा, यानी किसी की तरफ झुकाव नहीं है। क्या फैक्ट्स हैं उन्हीं पर इसका ये तबसरा होगा, उसी पर ये कमेंट्री होगी। इस एपिसोड में 3 बातों को मैं रखने का प्रयास करूंगा। एक तो जस्टिन ट्रूडो यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री। दूसरे होंगे चाइनीज बैग, जो एक रहस्यमय बैग है। वो चाइनीज बैग, क्या उसमें वायरस थे, क्या कोई खास सामग्री थी, इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। तीसरा होगा तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, जो वहां के मुखिया हैं, अर्दोगन साहब, वो भारत में तो ठीक थे, लेकिन जब वो लौट के अपने घर गए तो उनको क्या इल्हाम हो गया या क्या उनकी समझ में आ गया। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो। कनाडा उनका देश है और कनाडा आजकल खालिस्तानियों का घर बना हुआ है। बार बार उनसे आग्रह किया जा रहा है, बार बार आगाह किया जा रहा है, लेकिन ट्रूडो है कि वो मानने को तैयार नहीं है। और जिसका नतीजा ये है कि उनके साथ होनी अनहोनी होती जा रही है। अब बिल्कुल ताजा बात हम देखते हैं। अपनी बात के समर्थन में जरा मैं आपको एक क्लिपिंग दिखा रहा हूं, देखिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का शर्मिंदगी से भरा G20 का दौरा आखिरकार समाप्त हो। ट्रूडो के इस दौरे को लेकर उनके ही देश की मीडिया ने उन्हें धो डाला। आखिर क्यों ट्रूडो कनाडाई मीडिया के निशाने पर है, इस रिपोर्ट में। रविवार को ही ट्रूडो की घर वापसी होनी थी, लेकिन उनके 35 साल पुराने विमान ने एक बार फिर धोखा दे दिया। फिर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 के भारत दौरे पर भी ऐसा ही वाकया ट्रूडो के साथ हो चुका है। तो ये देखते हैं कि जहाज के खराब होने की अब जस्टिन ट्रूडो को आदत पड़ गई है। और आगे आइए। जस्टिन ट्रूडो के लिए असहज करने वाली स्थिति इसलिए भी बनी क्योंकि इस दौरान भारत सरकार की ओर से उन्हें कोई भाव नहीं मिला। न तो किसी भारतीय नेता ने उनसे होटल में जाकर मुलाकात की, न ही कोई बातचीत हुई। ट्रूडो अपने बेटे के साथ ललित होटल के अपने ही कमरे में कैद रहे। कनाडा की मीडिया और विपक्षी नेताओं का कहना है कि G20 समिट में ट्रूडो की उपेक्षा की गई। कनाडा के समाचार पत्र टोरंटो सन की ओर से छापी गई ये तस्वीर देखिए। अखबार ने इस तस्वीर को टाइटल दिया दिस वे आउट। हालांकि ये जो अवसर है, ये जब बैठक शुरू होनी थी, पहले दिन का जो पहला सत्र था, उस समय मोदी जी सबका स्वागत कर रहे थे, वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत करने के बाद, हाथ मिलाने के बाद उनको अंदर के लिए आमंत्रित किया जा रहा था। यहाँ पर ऐसी कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, लेकिन अखबार तो अखबार है भाई, वो किसी तरह से भी लिख सकते हैं। उन्होंने इस फोटो को इस तरह से लिखा दिस वे आउट, यानी कि यहां से निकल लो। और आगे बढ़ते हैं। भारत ने ट्रूडो को लेकर जो सर्द रवैया दिखाया है वो अकारण नहीं है। दरअसल ट्रूडो ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर वार्ता बिना किसी स्पष्टीकरण के ही रोक दी। कनाडा में भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ वो किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रूडो सफाई भी दे रहे हैं। ट्रूडो के लिए मुश्किल इतनी ही नहीं है। कनाडाई मीडिया ने एक और तस्वीर के जरिए ट्रूडो को घेरा है। इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रूडो के चेहरे पर उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कोई भी खुश नहीं दिख रहा। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है और बाइडेन ट्रूडो से कुछ कहते भी दिख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी इंटरनेशनल समिट में ट्रूडो के साथ ऐसा हो रहा है। बीते साल इंडोनेशिया में हुई G20 की बैठक की ये तस्वीर देखिए। ट्रूडो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठीक बगल में बैठे, लेकिन जिनपिंग उन्हें किसी तरह का भाव नहीं दे रहे। यही नहीं, दूसरी तरफ बैठे एक और राष्ट्राध्यक्ष से जब ट्रूडो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो मुंह घुमाकर दूसरे से बातचीत करने लगते हैं।
G7 की मीटिंग में सभी राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, लेकिन अकेले में खड़े ट्रूडो को कोई भी भाव नहीं दे रहा। बहरहाल ये हमारे मेहमान थे। हम लोग जानते हैं कि अतिथि देवो भव होता है, तो हमने कोई कमी नहीं की। जब इनका जहाज खराब हो गया, भारत सरकार ने इनसे आग्रह किया कि जो विमान हमारे यहाँ वीआईपी यूज करते हैं, यहाँ तक ये कह दिया कि जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं उस विमान को आप लेकर के अपने देश लौटिए, और ये जो खराब विमान है धीरे धीरे सही होके आता रहेगा। लेकिन ट्रूडो हैं तो वो कैसे चले जाते अपने जहाज के बिना? उनको एक और ह्यूमिलिएशन देखने को मिलता कि यार आते समय जो मेहमान है वो मेजबान की ही गाड़ी लेके चल दिया। ट्रूडो कनाडा शायद दूसरे विमान से अपने वतन को रवाना हो गए, लेकिन G20 का ये दौरा दुनिया के लिए भले ही कामयाब रहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ट्रूडो के लिए कल भी यादें ही देकर गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चीन वाले उस बैग पर आते हैं जो बैग उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को दिखाने से मना कर दिया। ऐसा क्या सीक्रेट था इसमें? आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। पूरी दुनिया को चौंकाने वाली खबर जो है देखिए वो सामने आ रही है। बताया ये गया कि एक चीनी अधिकारी ने अपना बैग चेक कराने से इनकार कर दिया। सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। उसे समझाया गया, उसके बाद भी चीनी अफसर ने बैग चेक नहीं कराया। होटल ताज पैलेस में चेकिंग के दौरान दरअसल हड़कंप मच गया था। बैग चेक कराए बिना ही चीनी अफसर जो है वो एम्बेसी लौट गया। चाइनीज अफसर के बैग में आखिर क्या था अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। बड़ी हैरानी की बात है, प्रोटोकॉल है, सुरक्षा की बात है, सारी चीजें जब चेक की जा रही थी तो चीनी अफसर ने आखिर इस बैग की चेकिंग क्यों नहीं होने दी? और आप सोचिए कि बैग चेक नहीं कराया गया, बहस वहां पर होती रही और उसके बाद बिना चेकिंग कराए ही ये अधिकारी एम्बेसी वापस लौट जाता है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या इस बैग के अंदर मौजूद था। ठीक है, अब तो ये भी चर्चा हो रही है कि जो शी जिनपिंग आए नहीं, उन्होंने एक बैग में वायरस भेज दिया था। ये तो खैर बड़ी चर्चा का विषय है और ये खोज का विषय हो सकता है, लेकिन आमतौर पर वायरस इस तरह से भेजना संभव भी नहीं है और कोई खास चीज ऐसी रही होगी उसको चेक जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इतने डिग्निटरीज हैं, इतने वर्ल्ड लीडर्स आए हुए हैं, उनके बीच में बिना चेक किए हुए कोई सामान अगर पहुंच जाए और उससे कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी तो भारत की है ना। देखिए, एक ही नहीं कई समाचार चैनल इस चीज को चला रहे हैं। भारत में G20 सम्मेलन में शामिल होने आया चीनी डेलीगेशन अपने साथ कुछ संदिग्ध सामान लेकर आया था। चीन की टीम ने ये बताने से मना कर दिया कि बैग के अंदर क्या था। होटल में 12 घंटों तक तनाव बना रहा। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने चीनी डेलीगेशन से साफ कह दिया कि बिना जांच के इस बैग को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बाद चीनी डेलीगेशन ने कहा कि वो इस बैग को चीन के दूतावास में भेज देंगे। देखिए, ये है चीन की चाल। चीन अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता है, ये ड्रैगन यूं ही नहीं कहा जाता है। और चीन कितना बड़ा धोखेबाज हो सकता है, हम लोग तो 62 वाला युद्ध देख ही चुके हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई चावल लाई कहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। तो इस तरह से 1962 का युद्ध जो है हमारे ऊपर एक विश्वासघात था। आइए बढ़ते हैं तीसरी चीज की ओर, तुर्की की ओर। तुर्की यानी कि तुर्की, यहाँ के राष्ट्रपति अर्दोगन हैं और अर्दोगन बीच बीच में भारत विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं, पाकिस्तान का साथ देते हैं, भारत जिसके साथ में रहता है उसका विरोध करते हैं। अब भारत ने भी यही रणनीति अपना ली है। तुर्की यानी कि तुर्की का धुर विरोधी है यूनान या ग्रीस। अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री भी वहां गए थे। यूनान की सभ्यता के बारे में आप जानते होंगे, यूनान बहुत पुरानी सभ्यता है जैसे भारतीय सभ्यता है। अब तुर्की की क्या गलतफहमी है कि वो कहता है कि मेरा गेटवे ऑफ यूरोप में हूं। इस्तांबुल जो उनका शहर है वो यूरोप में है और बाकी का देश उनका एशिया में है। तो तुर्की 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है, यूरोप और एशिया। इसीलिए वो नाटो का भी सदस्य है। नाटो यानी कि जो मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसमें यूरोप के सारे देश हैं माइनस रसिया या रसियन ब्लॉक,
इसके अलावा अटलांटिक के उत्तर में कौन आते हैं? अमेरिका और कनाडा, यानी कि नाटो में इतने देश हैं। तो ये फायदा नाटो से भी उठाता है, एशिया की तरफ से भी। एशिया में ये अपने मजहब के जरिए फायदा उठाता है। आइए अब क्या हुआ इनके साथ में। वो गेटवे ऑफ यूरोप अपने को मानता है, और जो चाइनीज BRI है, बिल्ट रोड इनिशिएटिव, उसका वो पार्टनर है, उसमें एक सदस्य है। और उसका कहना है कि एशिया से जो भी सड़क जाएगी या जो भी माल सप्लाई के लिए जो रोड बनेगी वो इस्तांबुल होते हुए जाएगी, और ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन नई दिल्ली G20 शिखर बैठक में ये हो गया कि जो रास्ता भारत बना रहा है उसने भारत से सीधे सऊदी अरबिया, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, वहां से वो इजराइल और इटली होते हुए यूरोप में एंट्री करेगा। इस तरह से 6000 किलोमीटर का ये रास्ता, जिसमें से 3500 किलोमीटर समुद्र का रास्ता है, समुद्री जहाजों से माल का ढुलान होगा, और बाकी 2500 किलोमीटर रेल परिवहन होगा, यानी कि रेल के ट्रैक पड़ेंगे। इसमें 8 देश शामिल हैं, सभी आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं, इनको चीन के कर्ज की जरूरत नहीं है। अगर ये रास्ता बन जाता है तो पैरेलल रास्ता, तो इसमें तुर्की की भी प्रधानी धरी रह जाएगी और चीन का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब देखिए, तुर्की UNSC में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाने, यानी कि वीटो वाला सदस्य बनाने के लिए तो उसका समर्थन कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि भारत जो सड़क बना रहा है वो पाकिस्तान और ईरान से होते हुए तुर्की पहुंचे, इस्तांबुल वाली जो बहुत एक नैरो पोजीशन है उसको पार करते हुए तब यूरोप में जाए। यानी कि जो बेनिफिट है वो चीन की तरफ से भी बेनिफिट चाहता है, वो भारत की तरफ से भी चाहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, यानी कि एक फूफा के रूप में वो हम लोगों के सामने आ रहा है। अब मुझे लगता है कि वीडियो काफी बड़ा हो गया है। अगर मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो स्टाइल है आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अब तक JJ बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।